बिहार और झारखंड बंटने के बाद झारखंड आर्थिक रूप से सरप्लस स्टेट था। हालात कितने बदतर हो गए कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो भागते फिर रहे हों, मीटिंग हो रही हो और मीटिंग में अधिकृत किया जाता है कि आप जो भी फैसला लेंगे। यह तो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री फरारी की अवस्था में और वही अधिकृत कर रहे हैं। तो कैसे विधायक दल अधिकृत कर रहा है ऐसे लोगों को, यह तो समझ से परे है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी मदद की है दिल्ली से भागने में। अब वो तो जानकारी उनको, दिल्ली के वो नेता है, उनको ज्यादा जानकारी होगा। जनरल सेक्रेटरी हैं जेएमएम के सुप्रीम कोर्ट चारे कहते हैं कि जब 31 तारीख को उन्होंने बोला था कि मैं आऊंगा तो ईडी किस अधिकार से दिल्ली वाले घर में गई। मैंने दिल्ली में भी आदिवासियों के नेता हेमंत सोरेन का घर, यह भी अपने आप में खबर है कि आदिवासी अपने जीवन की चुनौती से जूझते हैं, उनके नेता का दिल्ली में घर हो। और इस सब की प्रक्रिया के लिए न्यायालय है। अगर न्यायालय ईडी के दिशा निर्देश का ईडी पालन नहीं करे या ईडी को न्यायालय दिशा निर्देश दे, उसका अनुपालन नहीं हो, तब चिंता का विषय है। ये राजनीतिक न्यायालय से बेहतर है सक्षम न्यायालय में अपनी बात कहना। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा में ऑब्स्टिकल पैदा कर दिया। क्या चल रहा है? अरे वो तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो अंतर्विरोध है उसका यह रिफ्लेक्शन है। और खास करके माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है, एकला चलो रे की नीति कि हम ही सक्षम हैं, दूसरे सहयोगी की जरूरत नहीं है, तो ऐसे अंतर्विरोध तो अभी देश के विभिन्न राज्यों में पाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अभी भी अपोजिशन नाम की कोई चीज है? हमारी समझ से तो अब कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अब अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस के एमपी के सुरेश कहते हैं कि अपोजिशन से डर गई है मोदी सरकार, इसलिए ईडी टाइप की चीज का इस्तेमाल कर। अरे ये तो लगातार बोला जा रहा है। यह बयान तो अब पुराने पड़ चुके। महत्वपूर्ण बयान है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लगातार छोड़ते जा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी ने 17 उम्मीदवार की घोषणा कर दी और कांग्रेस की जुबान खामोश है। यह इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ अंतर्विरोध कायम है। राहुल गांधी कहते हैं कि समय आ गया है कि देश का एक्सेप्ट कर दिया जाए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब माननीय राहुल गांधी जी, देश जिन नीतियों पर चला है उन नीतियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, समाज के गरीब तबके को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे तो नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हो ही नहीं सकती है। अब इसका विश्लेषण अपने अपने ढंग से करते रहते हैं राहुल गांधी जी। गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी पहले न देखे कि जहां जाते हैं वहां अलायंस उनका टूट जाता है। बंगाल है। अरे ये तो पहले ही मैंने बयान दिया था कि राहुल गांधी जी बंगाल गए तो बंगाल में अलायंस पार्टनर अलग हो गया। बिहार में उनका आगमन के पहले ही अलायंस पार्टनर बदल गया। इंडिया गठबंधन तहस नहस हो गया। पहले लालू जी से पूछताछ हुई, फिर तेजस्वी से हुई। इस पर नित्यानंद राय कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे लालू जी हो। तो ईडी एक संवैधानिक संस्था है और उसके तहत पूछताछ हुआ है, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। अच्छा, ये कैसा अलायंस है कि लोग की सीट शेयरिंग हुई नहीं है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने 16 कैंडिडेट घोषित कर दिए। वही मैंने बताया ना कि यही तो इंडिया अलायंस का दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि एक तरफ इंडिया अलायंस की बात की जा रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और कांग्रेस पार्टी खामोश हो गई। तो ये खामोशी ही बताता है कि कांग्रेस पार्टी के बस में अब कुछ नहीं है और इंडिया अलायंस बिखर रहा है।